स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड हम जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उस इवेंट्स में जो सब डिवाइड होता है 3 पर्टिकुलर पार्ट में। फर्स्ट वन हमने देखा था जो गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आज गैमेटोजेनेसिस को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या था गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो देखा था हमने गैमेट ट्रांसफर, जिसमें क्या हो रहा था, जो गैमेट की फॉर्मेशन थी उसके बाद क्या हुआ, गैमेट का ट्रांसफर हुआ, यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास तक ट्रांसफर हुआ। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक यानी कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, जो लास्ट इवेंट जो लास्ट टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। बेसिकली क्या होता है, देखो क्या हुआ, जो हमारे मेल गैमेट है वो फॉर्म हुए और जो फीमेल गैमेट है वो बने, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल सिंबल है क्या है ये, इससे हम क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और ये फीमेल गैमेट को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्या हुआ, मेल गैमेट गैमेटोजेनेसिस में यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट था उसका जो फर्स्ट स्टेज था गैमेटोजेनेसिस, उसमें क्या हुआ, मेल गैमेट बना और फीमेल गैमेट बना। जो नेक्स्ट स्टेज थी गैमेट ट्रांसफर, उसमें क्या हुआ, मेल गैमेट का ट्रांसफर हुआ फीमेल गैमेट तक। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो क्या हुआ, जो हमारा मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक जाएगा, यानी क्या होगा, देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट, यानी कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक गया, दोनों आपस में क्या हुए, फर्टिलाइज हुए और उन्होंने क्या बनाया, जाइगोट, ठीक है। और हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो जाइगोट है वो हमारा कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर, ठीक है, हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम इट्स फीमेल एंड एन नंबर यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम इट्स मेल पेयर, ठीक है। तो क्या होता है, देखो हमें पता है जो फर्टिलाइजेशन है ये ह्यूमन में भी होती है। तो ह्यूमन में भी जो मेल गैमेट ह्यूमन में क्या था, स्पर्म, जो स्पर्म था वो कहाँ जाएगा, फीमेल गैमेट यानी कि ओवम एग जो हमारा था उसके पास तक जाएगा। तो वो रीजन ह्यूमन के केस में, वुमेन्स के केस में वो रीजन या फिर वो बाउंड्री जहां पे ये जो मेल गैमेट है ये आगे फीमेल से फर्टिलाइज करेगा, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस्थमिक एम्फुलरी रीजन, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर रीजन जहां पे क्या हुआ, जो मोटाइल स्पर्म जो मोटाइल मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट से आके फर्टिलाइज हुआ, उसके फिजिकल कांटेक्ट में यहाँ पे वो आया, वो रीजन कौन सा है हमारा, इस्थमिक एम्फुलरी रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपस में फर्टिलाइज हुए और इन्होंने जाइगोट बनाया, ठीक है। ये तो बात हो गई ह्यूमंस में। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में एक नया प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज अ सिनगेमी। देखो सिनगेमी में क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जाइगोट बनेगा। और इसमें एक मेन जो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सिनगेमी में जो हमारा जाइगोट है वो क्या होना चाहिए, डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। ऐसे तो हमारी बहुत सारी फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे कि हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे ट्रिपल फ्यूजन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। देखो उसमें हुआ क्या था, छोटा सा आपको प्रीव्यू दे देती हूँ मैं डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर, जिससे आपको क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपको पता चल जाएगा किसको हम सिनगेमी बोल रहे हैं और किसको हम फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। देखो डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास क्या थे, 2 पॉलन ग्रेन एंथर मेल गैमेट्स, हमारे पास 2 मेल गैमेट थे, हमारे पास 2 क्या थे, मेल गैमेट। तो क्या हुआ, जो हमारा एक मेल गैमेट था उसने क्या किया, एग से फर्टिलाइज करके क्या बना दिया, जाइगोट, ठीक है। तो क्या हुआ, एक डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स डबल यानी कि 2 टाइम्स। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो इस केस में हुई, जिसमें क्या हुआ, जो हमारा एक पोलन जो ग्रेन था, जो हमारा एंथर था, एग से फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाया। जो दूसरा जो मेल गैमेट था उसने क्या करा, 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थी उससे फ्यूज होके इसने 3 सेल मेम्ब्रेन क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, 3 सेल है। तो
दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैन। पैन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो क्या हुआ, देखो इससे आपको क्या पता चला, आपको सिनगैमी में और दूसरे जो फ्यूजन थे उसमें डिफरेंस पता चला। हम सिनगैमी किसको बोल सकते हैं, जिसमें जो हमारा जाइगोट है वो जिसमें जो हमारा जाइगोट है वो कैसा बना है, डिप्लॉइड। सिर्फ हम उसी को क्या बोलेंगे, सिनगैमी। यानी देयर इज ओनली द टू सेल, यहाँ पे टू सेल सिर्फ वर्क करेंगे। वन सेल जो हमारा पोलन था, पोलन ग्रेन था, जो मेल गैमेट था वो एग से फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाया। जो दूसरा मेल गैमेट था उसने पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करके फ्यूज करके क्या बनाया, ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि 3 सेल स्टेज बनाया, 3 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैन। पैन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म बेसिकली क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डबल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन ही हो गया, इससे आपको पता चला सिनगैमिक और अलग जो फ्यूजन थे। देखो जो सिनगैमी है और जो फर्टिलाइजेशन है, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल और इंटरचेंजेबल, यानी कि हम फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं और सिनगैमी, मतलब बोथ जो टर्म है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो एक नेक्स्ट टर्म है विच इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभी आपसे 1 मार्क में पूछ जाती है, 3 नंबर में डिस्क्राइब करने को तो खैर नहीं पूछते, लेकिन 1 मार्क में इसको पूछ लेते हैं। तो द टर्म इज पार्थिनोजेनेसिस। देखो पार्थिनोजेनेसिस, जेनेसिस का जो मीनिंग है, जेनेसिस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जनरेशन। जनरेशन मतलब समथिंग, कुछ जो यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ नई चीज बन रही है, न्यू इंडिविजुअल विल फॉर्म। ठीक है, यानी जो पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे न्यू फॉर्मेशन होगा। तो पार्थिनोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है, जो हमारा देखो फीमेल गैमेट है, जो हमारा फीमेल गैमेट है, जो हमारा एग है, इसके पास क्या ओव्यूल है, इसके पास क्या कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। क्या है इसके पास, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इसी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की वजह से ये जो फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट से फर्टिलाइज ना करके अपने आप को डेवलप करेगा और एक फर्दर क्या करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेगा। ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग विल फॉर्म। क्या हुआ, ध्यान से सुनो। देखो जो हमारा फीमेल गैमेट था, जो हमारा एग था, उसके पास क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। ठीक है, उसने क्या किया, अपने आप को साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की वजह से उसको जो न्यूट्रिशन मिली, उसमें उसको जो एनर्जी मिली, फर्दर डिवीजन करके बिना मेल गैमेट के उसने एक नया ऑफस्प्रिंग वहां पे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो नया ऑफस्प्रिंग हमारा बन गया। अब देखो कॉमन सी बात है, जो हमारा जो फीमेल गैमेट है, यानी कि कोई भी गैमेट है, वो कैसा होता है, हमारा हैप्लॉइड। कैसा होगा, ये फीमेल गैमेट है, ये हमारा कैसा होगा, हैप्लॉइड। अगर ये नई जनरेशन को राइज कर रहा है, नई जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कॉमन सी बात है, ये यहाँ पे क्या करेगा, माइटोसिस। माइटोसिस विच इज कॉल्ड एज सोमैटिक डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जो n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है उसी में इक्वेशनल डिवीजन हुई। दे फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 डॉटर सेल। अगर n है वो माइटोसिस करके क्या बना रहा है, 2 यहाँ पे डॉटर सेल बना रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा इट शुड आल्सो बी हैप्लॉइड इन नंबर। इसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई उसके
बेसिक नेचर की। अगर हम देखें कि हमको क्या बनाना है डिप्लॉयड, देखो भाई जो हमारे जो मैमल्स हैं, इसके हम ह्यूमंस हैं, हम क्या है डिप्लॉयड इन नेचर। जो हमारी सोमेटिक सेल है वो कैसे होगी, डिप्लॉयड होगी, यानी 2n नंबर यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अगर सोच लो ये जो हमारा ओव्यूल यानी जो फीमेल गैमेट था, जो हमारा फीमेल गैमेट है उसमें क्या करेंगे हम रिप्लिकेशन करा देंगे, ठीक है। रिप्लिकेशन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिप्लिकेट इटसेल्फ, रिप्लिकेट मतलब अपना वो रेप्लिका प्रिपेयर करेंगे, अपने जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को वो डबल कर लेंगे। अगर ये हैप्लॉइड इन नेचर है, ये n यानी कि हैप्लॉइड इन नेचर है, तो इसमें क्या कराएंगे हम रिप्लिकेशन, ठीक है। रिप्लिकेशन करा के क्या हुआ, ये जो n नंबर जो क्रोमोसोम थे ये कितने हो गए 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्या हुआ अब ये डिप्लॉयड इन नेचर। कैसा हुआ, डिप्लॉयड इन नेचर। ये कैसा था, हैप्लॉइड। अब फर्दर क्या करेंगे, क्या हुआ इसमें, जैसा कि हमेशा गैमेट जो होता है क्या होगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगी, सोमैटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन होगी, और जो नया जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा इट शुड आल्सो बी डिप्लॉयड इन नेचर। कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर होगा, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं, अभी हम देखते हैं। यानी कुल मिला के जो बात है वो क्या हुई, वो ये था जो हमारा जो फीमेल गैमेट था वो बिना यानी कि एब्सेंस ऑफ द मेल गैमेट की एब्सेंस में भी क्या करेगा, अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट करने की वजह से जो उसके n नंबर यानी कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन फर्दर उसमें माइटोसिस होगा और जो ऑफस्प्रिंग है इट शुड आल्सो बी डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो एक और तरीका होता है डिप्लॉयड प्रोजेनी प्रोड्यूस करने का। सोच लो हमारे पास, देखो ये तो फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस क्या हुआ, अगर वी हैव टू फीमेल गैमेट्स, अगर हमारे पास 2 फीमेल गैमेट हैं, अगर हमारे पास 2 एग हैं, मान लो 2 एग हैं, क्या करेंगे आपस में फर्टिलाइज करेंगे कि दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर, दिस इज हैप्लॉइड इन नेचर, दोनों आपस में फ्यूजन करके क्या बनाएंगे डिप्लॉयड। एक जो डिप्लॉयड जो एग है, डिप्लॉयड जो फीमेल गैमेट है, डिप्लॉयड जो पेरेंट है, देखो ये तो पेरेंट है, क्यों पेरेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये न्यू जनरेशन को गिव राइज कर रहा है, न्यू जनरेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल ये बना रहा है, तो ये इसका बेसिकली पेरेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसमें फर्दर माइटोसिस हुई, इसमें क्या हुई माइटोसिस हुई, और इसने क्या बनाया, ये जो ऑफस्प्रिंग था वो हमारा बना लिया, ठीक है। देखो आप इसको नोट करो, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, डिप्लॉयड हैप्लॉइड इन नेचर का जो फीमेल गैमेट था विदाउट द हेल्प ऑफ द मेल गैमेट, यानी एक पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ मेल गैमेट। यहाँ पे उसको मेल गैमेट की जो नीड थी वो नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो फर्स्ट केस में उसका रिप्लिकेशन किया, रिप्लिकेट ऑफ इट सेल, तो उसको रिप्लिकेट करा, वो 2n नंबर यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, माइटोसिस किया, देन उसने जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना लिया। ऐसा ही ये देखो, ये जो केस है ना इट इज रेयर, ये बहुत ज्यादा रेयर केस है, ऐसा नहीं है हर ऑर्गेनिज्म में, फिर अगर पार्थेनोजेनेसिस हो रही है वो हमेशा ये वाला जो केस है यहाँ पे फॉलो करेगी। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड फॉलो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो 2 हमारे जो फीमेल गैमेट थे आपस में फर्टिलाइज करके 2n का जो डिप्लॉयड जो नेचर का फीमेल गैमेट यानी कि जो पेरेंट था उसने बनाया, देन फर्दर माइटोसिस हुई, उसने जो डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग हो यहाँ पे प्रोड्यूस की, ठीक है। उसके बाद देखो हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस मींस द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म जो पार्थेनोजेनेसिस शो कर रहे हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट वन इज द हनी बी, rotifers, lizards, some lizards, not all lizards, few lizards show parthenogenesis, ठीक है।
तो हनी बी, देखो मैंने आपको लास्ट में बताया था जब मैंने रिप्रोडक्शन का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो लिविंग थिंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि जो वो मेल गैमेट से आके वो फ्यूज नहीं कर रहे, तो वहां पे मैंने हनी बी का आपको एग्जाम्पल बताया था। तो क्या हुआ, ये वही हनी बी, ये वही एग्जाम्पल है। तो इसने विदाउट द हेल्प ऑफ द मेल गैमेट, बिना मेल गैमेट की हेल्प से, बिना मेल गैमेट से फ्यूज करे एक नया ऑफस्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ठीक है। ऐसे ही रोटिफर्स और ऐसे ही सम ऑफ द लिजर्ड जो यहाँ पे ये शो करती हैं। सम ऑफ द बर्ड्स में हम बोलेंगे टर्की, ठीक है, ये जो है पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पे शो करती है। उसके बाद हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन। देखो जो फर्टिलाइजेशन है वो बेसिकली डिवाइड होता है इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनके नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, ठीक है, और इंटरनल मीन्स इनसाइड। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, इंटरनल मीन्स इनसाइड। या आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म ये भी बोल सकते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन शो करते हैं, सम ऑफ द, देखो एम्फीबियंस हो गए, फिश हो गई, ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो क्या हुआ, हमने पहले देखा था पानी में एम्फीबियंस कहां प्रेजेंट होते हैं, पानी में। पानी में क्या हुआ, मेल फिश, जो हमारा मेल फिश है क्या करेगा, बहुत सारे मेल गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे, नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स फॉर्मेशन, बहुत सारे मेल गैमेट्स बने। यहाँ पे छोटा सा हमारा जो क्या है, यहाँ पे जो है हमारा क्या है, ये फीमेल गैमेट। सोचो यहाँ पे जो हमारा फीमेल गैमेट है वो, उसका जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो रही है। तो क्या हुआ, मतलब बाय लक, बाय चांस, बोलते हैं ना कि किस्मत है, कोई सा भी जरूरी नहीं है कि ये जो डायरेक्शन में जो है ये जरूर इसी पे आके पड़ेगा, भाई इसके ऊपर आके अटकेगा, इसी के जो सरफेस पे आके वो ट्रैप करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कोई भी एक जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे आके इससे फ्यूज कर जाएगा, देन ये क्या बनाएंगे, जाइगोट, और जाइगोट बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट बन गया तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, बॉडी के बाहर। यहाँ पे क्योंकि जाइगोट तो चला जाएगा ना आगे, वाटर फ्लो के जरिए जाइगोट जो फॉर्मेशन थी, जो उनका डिप्लॉयड सेल थी वो आगे चली गई। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या होता है कि जो इसका जो ऑफस्प्रिंग, जो इसका जाइगोट है, इसको बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ द पैरासाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द वाटर, बहुत सारे पैरासाइट्स, बहुत सारी ऐसी फिशेस भी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जाइगोट बन गया तो ये ऑफस्प्रिंग बनने तक ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। रास्ते में ऐसी बहुत सारी फिशेस या कोई भी चीज होगी, क्रोकोडाइल्स वगैरह, इसको डाइजेस्ट आउट भी कर सकती है, ये यहाँ पे फिनिश भी हो सकता है। तो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन से निकलना पड़ता है, यानी कि अपने आप को जब तक इसकी मैच्योरिटी नहीं होगी, जब तक ये मैच्योर नहीं होगा, तब तक इसको वनरेबल कंडीशन में वहां पे रहना पड़ता है, यानी कि जो सब चीजें, जो प्रॉब्लम वो सारी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सम ऑफ द जो बॉनी फिशेस वो इनको शो करती है, लेकिन कुछ जो ऐसे मेल, हम बोले अगर हम फ्रॉग की बात करें, चलो फ्रॉग का हम एग्जांपल लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो मेल फ्रॉग हैं वो क्या करते हैं, पेरेंटल केयर यहाँ पे शो करते हैं। पेरेंटल केयर शो करेंगे यानी जब तक वो जो गैमेट का जो पूरा ऑफस्प्रिंग ना बन जाए, वो जब तक पेरेंटल यानी कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंडर में रहते हैं, मतलब वो उसका ध्यान रखता है ताकि ये बाहर ना जाए या कोई अदर जो पैरासाइट है, अदर जो फिश है, इसको आके डाइजेस्ट आउट ना कर ले, तो वो वहां पे उसका ध्यान रखते हैं। पेरेंटल केयर यहाँ पे वो शो करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स ने नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स यहाँ पे जो है प्रोड्यूस आउट करें, ठीक है, वो मेल गैमेट्स आगे जो फीमेल गैमेट उसको मिलेगी, एक वन ऑफ द मेल गैमेट वहां पे क्या करेगा, फीमेल गैमेट की बॉडी पे ट्रैप करेगा, देन जाइगोट फॉर्मेशन, देन फर्दर जो उनकी प्रोसेस है वो चलती रहेगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर हम एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी, वुमेन्स का,
तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, वीमेंस की बॉडी में। और मैंने बताया वो पॉइंट जहां पे जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है, वो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस जंक्शन को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस्थमिक एम्फिलरी रीजन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, मैमल्स, इसके अंदर क्या आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स, इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएंगे, जिसमें क्या होता है, जो जाइगोट का जो फर्दर जो उसका फॉर्मेशन है, जो फर्दर जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, वो इन द वोम, इनसाइड द यूटेरस ऑफ द वुमेन पेरेंट, यानी कि जो उसकी जो फीमेल पेरेंट है उसके अंदर होता है। तो ठीक है, इसमें हम सीड प्लांट को देखते हैं। तो इससे देखो क्या हुआ, हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन से क्या पता चला, जो यहाँ पे जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म है, इट शुड बी मोर्टाइल, क्योंकि क्या करे, वो मोर्टाइल होगा, एंड जो फीमेल जो गैमेट है इट शुड बी नॉन मोर्टाइल, क्योंकि जो स्पर्म है वही कहां तक जा रहा है, फीमेल गैमेट तक जा रहा है। ठीक है, सम ऑफ द सीड प्लांट, कुछ सीड प्लांट में हम क्या देखते हैं, जो हमारा जो मेल गैमेट है वो क्या शो कर रहा है, नॉन मोर्टेलिटी, मतलब कि मूवमेंट को शो नहीं कर रहा, यानी विद हेल्प ऑफ द पोलन ट्यूब की हेल्प से वो फीमेल गैमेट तक जा रहा है। हमने देखा था ना कि जो हमारा जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो स्टिग्मा हैव द पावर ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द एंथर, यानी कि कोई भी अगर एंथर है ट्रैप करेगा स्टिग्मा पे आके, तो स्टिग्मा हैज द पावर टू रिजेक्ट द एंथर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन। उसके बाद क्या करेगा, एक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, एक स्टिग्मा जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की मदद से जो हमारा एंथर है वो नीचे ओव्यूल वाले पार्ट तक जाएगा, यानी कि जो ओवेरी वाले पार्ट तक जाएगा और ओव्यूल से फर्टिलाइज करेगा। देन फर्दर एक वहां पे सीड फॉर्मेशन होगी और एक नया प्लांट वहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो लास्ट टॉपिक था फर्टिलाइजेशन हमने डिस्कस किया। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या था, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फिजिकल कांटेक्ट था वो फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को हम इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, यानी कि हम सिनगैमी भी बोल सकते हैं और फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्यूजन में और सिनगैमी में क्या डिफरेंस होता है विद एग्जांपल ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली क्या था, इसमें जो फीमेल गैमेट है वो क्या कर रही है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रही है विदाउट द हेल्प ऑफ द मेल गैमेट। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इट्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। उसके बाद हम क्या देखते हैं, टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन के टाइप है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम किसमें देखते हैं, मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस में हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख रहे थे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन जो मेल पेरेंट है वो पेरेंटल केयर यहाँ पे शो करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम so please send your questions in my comment box. Thank you. Like my video and subscribe my channel.